Glory, glory, Jesus. अजीजों, आज 10 जून 2026 शाम की इबादत में यानी हालेलुया प्रेयर वॉरियर्स ग्रुप में मैं आप सबको सलाम अर्ज करता और खुदा यीशु मसीह का शुक्रिया अदा करता हूं जिसने आज के दिन तक हम सबको जिंदों की जमीन पर रखा है और जिंदगी में फिर मौका दिया है कि हम दूर और नजदीक से जमा होकर के उसके नाम को मुबारक कह सकें। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। अजीजों, खुदा का शुक्र हो। अजीजों, आज का रूहानी टॉपिक होगा नसब नामा। नसब नामा, ये इसका टाइटल होगा और इसके लिए हम 2 हवाले पढ़ेंगे। एक मुकद्दस तीतस उसका 3रा बाब और उसकी 9वीं आयत में है, लिखा है, गौर से सुनिए। मगर बेवकूफी की हुज्जतों और नस्ब नामों और झगड़ों और उन लड़ाइयों से जो शरीयत की बाबत हैं परहेज कर, इसलिए कि ये ला हासिल और बेफायदा हैं। नस्ब नामों, बेवकूफी की हुज्जतों और नस्ब नामों। अजीजों, आप इस मेरे इशारे को समझ गए हैं कि ये नस्बनामा जो मसीह का नस्बनामा है उसकी बात सिखाने के लिए खुदा के बंदे ने अपने शागिर्द तीतस को लिखा। फिर उन्होंने थिमोथियस को भी लिखा। पहला थिमोथियस उसका 1 बाब और उसकी 1 आयत में लिखा है, पौलुस की तरफ से जो हमारे मुनज्जी खुदा बाप और हमारी उम्मीदगाह मसीह यस्सु के हुक्म से मसीह यस्सु का रसूल है। मसीह यस्सु के हुक्म से मसीह यस्सु का रसूल है। थिमोथियस के नाम जो ईमान के लिहाज से मेरा सच्चा फर्जंद है, फजल, रहम और इत्मीनान खुदा बाप और हमारे खुदावंद मसीह यस्सु की तरफ से तुझे हासिल होता रहे। वही बात जो प्यारे भाई हम कहते हैं, खुदा बाप और हमारे खुदावंद यस्सु मसीह की तरफ से तुझे हासिल होता रहे। जिस तरह मैंने मुकदीनिया जाते वक्त तुझे नसीहत की थी कि इफसस में रहकर बाद शख्सों को हुक्म कर दे कि और तरह की तालीम ना दें और उन कहानियों और बे इंतहा नस्ब नामों पर लिहाज ना करें। बे इंतहा नस्ब नामे उन पर लिहाज ना करें जो तकरार का बायस होती हैं और उस इंतजाम इलाही के मुवाफिक नहीं जो ईमान पर मबनी है। हालेलुया। नस्ब नामे अजीजों, खास तौर पर यीशु मसीह के बारे में जो कलाम पाक में लिखा है, जब नया नाम की आप स्टडी करेंगे तो उसमें लिखा हुआ है, मुकद्दस मत्ती 1 बाब और उसकी 1 आयत में लिखा हुआ है, ये तीनों कुतुब मुकद्दसा की स्टडी अजीजों, प्रोटेस्टेंट बाइबल, कैथोलिक बाइबल, ऑर्थोडॉक्स बाइबल और भी बहुत सी बाइबल हैं दुनिया के अंदर। जब मैं इंग्लिश में किसी का तर्जमा देखता हूं तो वो बहुत सी बाइबल का नाम बता देते हैं, लेकिन मैं 2-3 जो बाइबल उनको ही ज्यादा प्रेफर करता हूं कि उनसे सीखा जाए। और तकरीबन सारी बाइबलों में एक तरह की ही बात लिखी होती है, लफ्जों का थोड़ा आगे पीछे होता है क्योंकि किसी भी लफ्ज के 2-3 मायने होते हैं। अब जो मत्ती रसूल ने जो नस्बनामा लिखा है, यीशु मसीह इब्ने दाऊद इब्ने अब्राहम का नस्बनामा। जी प्यारे भाई जॉर्ज साहब, यीशु मसीह इब्ने दाऊद इब्ने अब्राहम का नस्बनामा। अब यीशु मसीह का जो बाप यहां पर जाहिर किया जाता है वो है मुकद्दस दाऊद और उसके बाद अब्राहम। 2 शख्सियत हैं बाइबल मुकद्दस में। अब यीशु मसीह ये फरमाते हैं मत्ती रसूल की अंजील और उसका
22वां बाब है, मुकद्दस मत्ती 22 बाब है। उसमें वो कहते हैं कि दाऊद तो रूह की हदायत से मुझे अपना खुदावंद कहता है, तो ये फक्की मुझे क्यों उसका बेटा कहते हैं। दाऊद रूह की हदायत से मुझे अपना खुदावंद कहता है, रूह की हदायत से। और याद रखें तो बाइबल मुकद्दस में रूह कुद्दस की जो सुप्रीमेसी है, जो उसकी शान और शौकत है, वो सबसे ज्यादा है, क्योंकि खुदा रूह है, खुदावंद रूह है, यीशु मसीह खुद रूह है, खुदा भी रूह है, और जान रखो कि खुदावंद ही खुदा है। हमने सीखा इस बात को रूह की हदायत से। वो खुद यीशु मसीह इस बात को जो यहां पर लिखी गई है उसके खिलाफ बात हो रही है। तो हर गुनाह माफ हो जाएगा, लेकिन रूह कुद्दस के खिलाफ की हुई जो मुनादी है, जो बातें हैं, आप कहेंगे ये तो कलाम पाक में लिखा है, ये तो कलाम पाक में अब लिखा गया है, तो क्या कलाम पाक के अंदर आज खुदावंद का पाक रूह इसकी इस्लाह नहीं कर सकता? आज भी वो इसकी करेक्शन कर सकता है, और करेक्शन भी ऐसे ही करेगा कि ये सारी बातें ऐसे ही लिखी रहेंगी और इसी के अंदर ही उसका मकसद भी पूरा हो जाएगा। बेवकूफी की हुज्जतों और नस्ब नामों की वजह से हम तफरकों में बंट चुके हैं। तसलीस ने कर दिया है टुकड़े टुकड़े हम मसीहों को। तसलीस लफ्ज ने लफ्ज प्रस्त बना दिया है हम मासूम मसीहों को। कहते हैं जी वो फलां तो तसलीस को ही नहीं मानता, इसलिए वो हम नहीं उसको मसीही मानते। मैं किसी फिरके का नाम नहीं लेता, लेकिन एक को कहा जाता है कि ये ओनली जीसस वाले जो हैं, ये सिर्फ यीशु यीशु करते हैं, इसलिए कि और ये तसलीस को नहीं मानते। और अजीजों, बसा औकात जितने भी सरमन आप मेरे सुनेंगे उनके अंदर बार बार ये आता है, इस बात को रिपीट किया जाता है कि आप किताब मुकद्दस को ध्यान से स्टडी कीजिए। और लिखा है 16वीं आयत के आखिर में, जिससे यीशु पैदा हुआ जो मसीह कहलाता है। यीशु पैदा हुआ जो मसीह कहलाता है। ठीक है सीसो, तो हम इस बात पर ईमान रखते हैं कि यीशु वो मसीह है, और मसीह कहेंगे तो वो यीशु भी, ये कलाम के मुताबिक है। अब दूसरा हवाला नोट कीजिए, ये मुकद्दस मरकस 12 बाब है और उसकी 35 आयत से लेकर 37 आयत में लिखा है। मुकद्दस मरकस 12 बाब है, 35 आयत से 37 आयत में भी यही लिखा है कि दाऊद तो रूह की हदायत से मुझे अपना खुदावंद कहता है, लेकिन फकी मुझे क्यों उसका बेटा कहते हैं। मुकद्दस लूका 20 बाब और उसकी 41 और 44 आयत का मुताला कर लीजिए, उसमें भी यही लिखा है। मुकद्दस मत्ती 22 बाब है और उसके अजीजों 41 से 44 आयत का मुताला कर लीजिए। हवाले मैंने आपको दे दिया बाइबल मुकद्दस में से। अब वो कहते हैं रूह की हदायत से, रूह की हदायत से, रूह की हदायत से, रूह की हदायत से। यीशु मसीह अपनी जुबान से कह रहे हैं रूह, क्योंकि वो खुद रूह है। तो अजीजों, रूह कुद्दस की बात को ना मानना, गौर से सुनिए, आपका हर गुना, मेरा और आपका और हर गुना माफ हो जाएगा, लेकिन रूह कुद्दस के खिलाफ उसकी बात को ना मानना, वो कभी माफ नहीं होगा। और यीशु मसीह कह रहे हैं, जिसकी ये बाइबल है, जिसका ये कलाम है, वो नाम जो सब नामों से आला है, तो उसका नाम यीशु रखना। हालेलुया, जो अपने रोकों के गुनाहों से निजात देगा। और हमको वो नाम बख्शा गया जो सब नामों से आला है, और जिस नाम के सामने हर घुटना टिकता है, खा वो आसमानियों का हो, खा वो जमीनियों का, खा उनका जो जमीन के नीचे। वो ये फरमाता है कि दाऊद तो रूह की हदायत से मुझे अपना खुदावंद कहता है, तो मैं उसका बेटा क्यों करूं। हालेलुया। हवाले मैंने आपको नोट करवा दिए हैं, और अब उन्होंने थिमोथियस को भी ये भी लिखा, और फिर उन्होंने तीतुस को भी ये लिखा। और बाब पहला थिमोथियस उसका आप 3 बाब और उसकी 16वीं आयत का भी मुताला करेंगे, तो वहां पर लिखा, प्यारे भाई जी, विदाउट एनी कंट्रोवर्सी, गॉड फादर
गॉड फादर, हालेलुया, मैनिफेस्टेड इन फ्लैश, खुदा बाप खुद जिस्म में जाहिर हुआ है। मुकद्दस यूहन्ना रसूल ये लिखते हैं पहला बाब में, उन्होंने कहा कि इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था, यही कलाम खुदा था। फिर उन्होंने कहा कि कलाम मुजस्सम हुआ, फजल और सच्चाई से मामूर हुआ, और हमने उसका ऐसा जलाल पाया जैसे बाप के इकलौते का, और इकलौता बेटा 18वें में लिखा है, खुदा को कभी किसी ने नहीं देखा, लेकिन इकलौता बेटा जो उसकी गोद में उसने आकर उसको जाहिर कर दिया। और यही यूहन्ना, पहला यूहन्ना का खत उसका 5 बाब और उसकी 19, 20, 21 आयत में लिखा हुआ है कि यीशु मसीह जो है वो हकीकी बेटा है। अब बेटे का लफ्ज लिख करके इंसानी अकल के अंदर अजीजो यही बात आती है, इसका कोई बाप होगा। और ये बात मुकद्दस यूसुफ को भी ऐसे ही लगी और मुकद्दसा मरियम को भी ऐसे ही लगी, जिनके वसीले से जिनका पेट इस्तेमाल हुआ है वो मुकद्दसा मरियम है अजीजो। और ऐसा होना चाहिए था, क्योंकि ये साया नबी ने ये साया 7:14 में लिखा, खुदा यीशु मसीह आप तुमको निशान बख्शेगा, और देखो एक कुंवारी हामला होगी और बेटा पैदा होगा और उसका नाम इमैनुअल रखेगी। हालेलुया। और यही मत्ती से रसूल लिखता है कि ये तो वो बात थी जो नबी ने कही थी, कुंवारी हमला होगी और बेटे पे उसका नाम इमैनुअल, जिसका तर्जुमा है खुदा हमारे साथ। अब असीसो नबूवत का भी पूरा होना लाजमी था, क्योंकि नबी के मुंह में जो कलाम डाला गया वो भी खुदा वाहिद हक यीशु मसीह ने उसके मुंह में डाला, और सारी पेशी क्योंकि इब्तिदा में भी वही है। याद रखें यीशु 2000 अजीजों 25 साल पहले जरूर वो मां मरियम की गोद में आए हैं। उनकी पैदाइश का जिक्र है कि वो बैतलहम में पैदा हुए हैं, हर ये सब कुछ लिखा हुआ है। लेकिन अजीजों कलाम पाक जब पढ़ा जाए तो फिर यहां पर पता चलता है कि उनका कोई नस्बनामा भी नहीं है। यीशु मसीह हकीकी बेटा है, यही हकीकी खुदा है और यही कसरत की जिंदगी देता है। और है बच्चों, अपने आप को बुतों से बचा लो। हालेलुया। अब अजीजों फिर हमारे पास मुकद्दस पौलुस रसूल की, उन्होंने तीतुस को भी लिखा, उन्होंने थिमोथियुस को भी लिखा। थिमोथियुस को 2 दफा मैंने आपके सामने यह हवाला पढ़ दिया है। अब अजीजों ये इतना बड़ा खात्म है जिसके 14 खत लिखे हुए हैं। 14 खत जिस रसूल के लिखे गए हैं, और ये तीनों कुतुब मुकद्दसा के अंदर, क्या ये झूठ लिखा है? झूठ। अगर आप अब्राहम की स्टडी करना चाहें तो आप कर सकते हैं अजीजों, पैदाइश 13 बाब में, जहां पर वो अब्राहम को आकर मिले हैं और उनको रोटी और मैं पेश किया। वहां लिखा मलके सदिक सालम। ये मलके सदिक सालम जो है, रोटी और मैं अब्दी सरदार का इनको ज़ाहिर करता है अजीजों। यूहन्ना 8 बाब में लिखा है इससे पहले कि अब्राहम पैदा हो मैं हूं, और वो सच्ची बात, ये भी बात। और ये फिर इब्रानियों 5 बाब में लिखा है कि वो मलके सदक जो है अब्दी सरदार कहन है। और फिर 7वें बाब में लिखा है इब्रानियों 7 में कि ये मलके सदक सालम का बादशाह जब अब्राहम बादशाहों को कत्ल करके आता था तो उसने उसका इस्तेकबाल किया और उसने उसको दयकी पेश कर दी, जो अपने नाम से ही रास्तबाजी का बादशाह है, सुलह का बादशाह है, और ये बेबाप है और ये बेमां है और ये बेनस्बनामा है, ना इसकी उम्र का शुरू और ना इसकी उम्र का कोई आखिर है। इंसानों के नस्बनामे हैं, मेरे और आपके मसीहा का कोई नस्बनामा नहीं। इसलिए बेवकूफी की हुज्जतों और नस्बनामों से गुरेज करें, परहेज करें। जैसे लड़ाइयां पैदा हुई और लड़ाइयां हुई हैं, चर्चेस के अंदर हुई हैं, रूहानी लड़ाइयों की बात कर रहा हूं, ये तलवारों वाली लड़ाइयां नहीं थी अजीजों। क्या हुआ इस मुल्क जर्मनी से, जहां से मैं आज कलाम की बरकत आपके साथ शेयर कर रहा हूं, इसी मुल्क से ये झगड़ा शुरू हुआ। बहुत सी बातों का उनमें लिखा गया, लेकिन उनमें से जो मेन ये भी था जिसके अंदर तसरीस, जिसके अंदर 3 यानी बाप बेटे और रूह कुदस की वजह से भी तफरके होते गए। कोई कहता 3 है, 1 है, कोई कहते नहीं है, तो इस तरह से तफरके बढ़ते गए। लेकिन याद रखें जिसका कोई नस्बनामा है ही नहीं, हम क्यों बताना चाहते हैं कि उसका कोई बाप भी होगा?
उन्होंने फरमाया कौन है मेरा बाप और कौन है मेरी माँ और कौन है मेरे भाई। ये लूका सूर की 10 बाब में लिखा है, ये मत्ती सूर की उसके 12 बाब में लिखा है, कौन है मेरा बाप, कौन है मेरी माँ, कौन है मेरे भाई। हम ये कह करके उसको बेटा कह करके, वो अब्दियत का बाप है, वो अजीब मशीर है, खुदा एक कादिर है, अब्दियत का बाप है और सलामती का शहजादा, ये तो उनका टाइटल है, ये उनके पैदा होने से पहले ही उनको मिल चुका है। वो अब्दियत का बाप है, वो रूहों का बाप, वो नूरों का बाप है। हालेलुया। हम उसका खिताब अजीजो खुद उसको ना किसी ने जन्मा है और ना वो किसी से जन्मा गया है। रूहानी बातों को सीखिए अजीजो। उन्होंने जब लोगों ने कहा कि मुबारक वो रहम जिसमें तू पढ़ा और मुबारक है वो छाती जो तू सीख, और उन्होंने ये कहा इससे ज्यादा मुबारक वो है जो मेरा कलाम सुनते और उस पर अमल करते हैं। इसलिए बेवकूफ की हुज्जतों और नस्ब नामों से गुरेज कीजिए। अगर आप मुकद्दस कुछ लिखा हुआ उसका पहला बाब उसके 15वें आयत की स्टडी करें, उसमें भी लिखा हुआ है वो अनदेखे खुदा की सूरत और सारी मखलूकात से पहले मौजूद है। सारी मखलूकात से पहले मौजूद है, देखी या अनदेखी चीजें, हुकूमतें या रियासतें हों, बादशाहियां, सब कुछ उसके वसीले से सबसे पहले वो है चीज। और फिर कुर्सियों 2 बाब उसकी 30 आयत में लिखा है मसीह खुदा का मुकाशफा है। मसीह जो है वो खुदा बाप, जो लोग कहते हैं कि कोई खुदा है, वो खुद खुदा भी है अजीजों। हालेलुया। कितनी स्टडी हमने ली है बाइबल मुकद्दस में से। इसके लिए पहला करंथियों आप उसका 8 बाब और उसकी 4 से 6 आयत का मुताला कर लीजिए। जान रखो कि खुदावंद ही खुदा है। खुदा बाप कितने 100 ज़बूर में लिखा है, 33 में लिखा है, 145 में लिखा है। और आज पहले ज़बूर में पहला जो हुक्म है वो उसके अंदर भी लिखा है, पहला हुक्म। हालेलुया। ये खरूज 20 बाब और उसके पहली आयत में लिखा हुआ है। मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं। लिखा है 2 आयत में, खुदावंद तेरा खुदा जो तुझे मुल्क मिस्र से गुलामी के घर से निकाला, मैं हूं। खुदावंद तेरा खुदा, यीशु मसीह तेरा खुदा बाप है। हालेलुया। अब बेटे का जो बाइबल में लिखा हुआ है, तो जब बेटा कहते हैं तो बहुत से वसवस है और उनको अपनी तरह हम ले लेते हैं कि जैसे हम पैदा हुए हैं, जैसे इंसान पर। वो अजीजो खुदा है, उसका कोई बाप नहीं, उसकी कोई मां नहीं, उसका कोई नस्बनामा नहीं है। हाँ, उसके कलाम पर अमल करने के वसीला से मैं और आप उसके बेटे और बेटियां बनते हैं, हकीकी बेटे और बेटियां और रूह कुद्दस के वसीले से। इसके लिए आप रोमियो 8 बाब की स्टडी कीजिए और इसके अंदर लिखा हुआ है 14वीं आयत के आखिर में, वो ही खुदा के बेटे हैं, वही खुदा बाप यीशु मसीह के बेटे जो रूह की हदायत से चलते भी हैं, और वो रूह कुद्दस हमें अब्बा यानी बाप कहने का फजल देता है, जिससे डर पैदा नहीं होता। और फिर हमारी रूह खुदा की रूह के साथ जब मिल जाती है तो फिर हम अजीजों उसके औलाद बन जाते, फरजंद बन जाते हैं। हालेलुया। हमारे लिए हम हैं उसके बेटे और बेटी। अगर रूह की हदायत में हैं, रूह के वसीले से चल रहे हैं और पाक रूह की बात कर रहे हैं, जो अजीजों लिखा है कलाम पाक में, अमाल चैप्टर पहला पढ़िए, वहां पर 14वीं आयत में लिखा है, यीशु की मां मरियम मसीह के भाइयों के साथ 12 सूरों 120 की जुमायत में पाक रूह कुद्दस की बरकत गैर जुबानों के साथ है। जो गैर जुबानों की भी मुखालफत करता है अजीजों, उसके लिए भी क्या लिखा है। और जो अजीजों उसके नस्बनामे की भी बात कर रहे हैं बार बार कि इसका कोई बाप होगा, कोई इसकी मां होगी, वो किसी से पैदा गया, ऐसा भी नहीं अजीजों। तो उन्होंने कहा कि दाऊद तो रूह की हदायत से मुझे अपना लॉर्ड कहता है, खुदावंद कहता है, तो मुझे उसका बेटा क्यों कहते हो। मुकद्दस पौलुस रसूल रोमियो के लिखते हुए कहते हैं कि गैर कौमें तुम्हारी वजह से मेरे नाम पर कुफर बकते हैं। बार बार हम क्यों उसको बेटा कहते हैं। आइए अजीजों, अपनी बोली को बदलें और उसके नाम पर, ताकि कुफर ना बका जाए। हमारे इर्द गिर्द जो एक बहुत बड़ी कौम पाकिस्तान में है, वो क्या कहती है कि ईसा रूह पाक अल्लाह है। क्या यह सच्चाई नहीं है। ईसा यानी ईसा का मतलब फरीजुल लुगात, जो पाकिस्तान में उर्दू के एक डिक्शनरी, जिसका मतलब जो गुनाहों से आजादी देने वाला है, गुनाहों से रिहाई देने वाला है। अगरचे कि उसको वो नामालूम मसीह को वो ईसा कह रहे, उनके लिए वो नामालूम है, हमारे लिए मसीहा है।
और उसको वो ईसा कहकर न जाने किससे वो उसको तशबीह देते, लेकिन गुनाहों की मुआफी उन्होंने कहा कि यरूशलेम से सुबह शुरू करके पूरी दुनिया के अंदर मेरे नाम से की जाएगी, यीशु मसीह के नाम से। यीशु मसीह के अजीजों गुनाहों की मुआफी दे, दुनिया में कोई नहीं मुआफ कर सकता तुम्हारे गुनाह। हालेलुया, सिर्फ खुदा मुआफ करता है। जब यहूदियों ने कहा कि तू होता कौन है कि गुनाह मुआफ करता है, क्या तू हमारे बाप याकूब जिसने ये कुआं दिया उससे बड़ा? उन्होंने याकूब की बात उन्होंने सिर्फ उनके साथ सीधी उनके दादे की बात कर दी। उन्होंने अब्राहम की बात की और कहा कि इससे पहले कि अब्राहम पैदा हो गए। खुदा का पाक हमें बरकत बख्शे और फजल दे कि हम इस कलाम को समझें और बेवकूफी की हुज्जतें करना, तंजन करना। अगरचे के मसीही के दिल पाक है, वो ऐसा नहीं सोचता, लेकिन जब किसी के सामने बात की जाए तो फिर वो कहते हैं कि ये कुफ्र बकते हैं, ये उसके नाम की तकफीर करते हैं। हालांकि ऐसा हम नहीं कहते, कलाम में ये लिखा हुआ है, अगर हमारे मुंह से निकल भी जाए तो वो खुदा जानता है। लेकिन वक्त आ गया है कि अजीज अपनी बोली को बदलें। जब हमें समझ आ गई है तो हम क्यों बेवकूफी के हुज्जतों और नस्बनामे की क्यों बात करते हैं? सीधा क्यों नहीं कहते रब्बुल अफ़वाज यहोवा एडोनाई, खुदावंद खुदा, यीशु मसीह, बादशाहों के बादशाह, खुदावंदों के खुदा, ज़बा की यहोवा बर्रा जो तख्त पर बैठा है। हालेलुया। वो लोग उसको नहीं जानते, जो नामालूम खुदा से वो उसके बंदा ने जाहिर किया। अजीजों, वो ग्लोरी चीज हालेलुया। रसूलों के अमाल चैप्टर 17 के अंदर लिखा, 22 आयत के अंदर लिखे, पढ़ के देखिए। खुदा जहालत के जमानों से चश्म पोशी करता हूं, हर शख्स को हुक्म देता कि वो तौबा करे, इस बात के लिए कि वो उसके नस्ब नामे को बार बार ले रहा है, क्योंकि यही जो आदमी है जो इंसान के रूप में आया है, हालेलुया, जिसने सलीब पर जान दी है, तीसरे दिन जिंदा हुआ, सारे जहान की अदालत भी करेगा। हालेलुया। खुदा अदालत करता है, कोई इंसान नहीं कर सकता। खुदा बाप जिसकी दुनिया की नजर में कोई खुदा है जो आसमानों पर रहता है, और वो यीशु मसीह है, वो जमीन पर आया और आसमान पर चला गया। और फिर आवाज आई, गलीली मर्दो तुम क्यों परेशान हो? यही यीशु जो आसमान पर जा रहा है, इस तरह से वापस भी आए। तो आइए बेवकूफी की हुज्जतों से बाज आ जाइए, जिससे शरीयत के अंदर झगड़े पैदा हो रहे हैं। ये कलाम ने सिखाया मुकद्दस तीतुस के जरिए और मुकद्दस थिमोथियस के जरिए। मैं इसको दोबारा पढ़ देता हूं और उसके बाद आज के कलाम को बंद करेंगे। थिमोथियस पहला बाब और उसकी 4 आयत में लिखा है, और उन कहानियों और बेइंतहा नस्ब नामों पर लिहाज ना करें। और फिर तीतुस 3:9 में भी लिखा है, मगर बेवकूफ की हुज्जतों और नस्ब नामों और झगड़ों और लड़ाइयों से जो शरीयत की बाबत हो परहेज करें। खुदा का पाकरू हमें आज के कलाम के वसीला से कसरत से बरकत बख्शे। आमीन आमीन, हालेलुया, आमीन। जी प्यारे भाई, हालेलुया। खुदा यीशु मसीह का फजल मुकद्दसों के साथ रहे। हकीकी खुदा और खुदा यीशु मसीह के वसीले से आपको बरकत मिले। आमीन। थैंक यू जी।